आर्सेनिक में फास्फोरस की तरह एक गर्मी सर्दी के ताल्लुक में तजाद पाया जाता है। क्या तजाद बताया था मैंने, किसी को याद है? फास्फोरस में गर्मी सर्दी के ताल्लुक में क्या तजाद पाया जाता है? क्यों नहीं किसी को याद है? पीर साहब आप बड़े होशियार बनते हैं। सर्दी से आराम आता है क्या? आमतौर पे सर्दी से आराम आता है, मगर दांतों की तकलीफ में उससे वो तो मैंने नहीं बात जमील की थी। दांतों की तकलीफ में मैंने कहा था सर्दी और गर्मी बाद दफा दोनों तकलीफ देती हैं, मगर सर्दी जब ज्यादा हो तो उस वक्त वो चूंकि सुन कर देती है इसलिए आराम आ जाता है, इसलिए डॉक्टर भी टीके से पहले एकदम उसको ठंडा करते हैं। लेकिन गर्मी आग लगाती चली जाती है। जिसको गर्मी से तकलीफ हो दांत की आसाब में, क्योंकि आसाब नंगे होते हैं ना, इसलिए गर्मी बहुत खतरनाक साबित होती है। बाज़ दफा ज्यादा गर्म अगर कर दें तो बेचैनी उसकी बहुत देर तक बाकी रहती है और दर्द सारी रात तक मसलन भड़का रहता है। लेकिन सर्दी का वक्ती तौर पर तकलीफ देती है, नंगी नर्व है तो सर्दी भी तकलीफ देगी, लेकिन वो फौरन फिर तकलीफ भी दब जाती है। पानी जब ठंडा पानी या बर्फ हटाएं तो तकलीफ फौरन दबती है। गर्मी से नहीं, गर्मी से उसका वायलेंट रिएक्शन होता है। ये गालबन मैंने समझाने की कोशिश की थी, हो सकता है कुछ कहने में गलती हो गई हो, लेकिन ये तजाद नहीं है। फास्फोरस के तजाद के ज़िम्मे में मैंने एक और बात कही थी, वो ये कही थी कि उसके सारे जिस्म ठंडा होता है और गर्मी से आराम पाता है, लेकिन सर की तकलीफें और मैदे की तकलीफों में सर्दी आराम देती है। आपने बताया हाँ? आपने बताया बताया जी, ये तो और सर को ठंड से आराम मिलता है। सर को और ठंड से आराम जी, आपने बिल्कुल ठीक है। ये तो मैं कह रहा था कि बताया हुआ मैंने, लेकिन वो पूछ रहा था किसी को याद है कि नहीं। और उस ज़िमन में मैंने कहा था कि चूंकि ठंड से आराम आता है, हो सकता है इसके दांत के मरीजों में भी यही बात असरअंदाज होती हो कि गर्मी से तकलीफ बढ़ती है और सर्दी से आराम आता हो। आर्सेनिक में और इसमें फास्फोरस में ये मुशाबिहत पाई जाती है कि आर्सेनिक का मरीज भी सख्त ठंडा होता है और सारे जिस्म के लिए गर्मी चाहता है, हर वक्त सुराइनम की तरह लिपटा रहेगा या आग के करीब बैठना पसंद करेगा, मगर मैदे को नहीं, सर को वो ठंड से आराम आता है। और सर बाज़ दफा ठंडे पानी में वो बार बार धोता भी है मरीज बेचैनी की वजह से, सर में आग लगी होती है, जिसका मतलब यह है कि दौरान खून भी गैर मुतवाज़िन हो चुका है। ये बात भी खास तौर पर आर्सेनिक में याद रखने के लायक एक तजाद है। बेचैनी इसकी जो है, इसमें भी ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स पाई जाती है, यानी एक हालत दूसरी हालत में बदलती है। सर को जब सर में दर्द हो रहा हो तो दो तरह से आराम आता है, एक दबाव से, ये और एक दवा में पाया जाता है। बताया था हाँ बताएं। नहीं हल्के नहीं दबाव से नहीं, सिर्फ और बात पूरी मुकम्मल ये है कि बावजूद इसके कि सर पर दर्द के नतीजे में दबाव होता है, उसके बावजूद दबाव ही से आराम आता है। प्रेशर महसूस होने के बावजूद सर की चोटी पर जोर से अगर दबाया जाए तो फिर उस प्रेशर को रिलीफ मिलता है, हालांकि अंदरूनी तौर पर दबाव की कैफियत पाई जाती है। आर्सेनिक में ये बात नुमाया है, लेकिन इसके अलावा ठंड से आराम, इसलिए आर्सेनिक का मरीज अगर ये दोनों अलामतें इकट्ठी पाई जाएं और सर्दी से सर को दर्द को आराम आता हो, तो उसमें एक दो और अलामतें अगर आप तलाश कर लें तो यकीनी तौर पर वो आर्सेनिक का मरीज होगा। एक ये कि मतली जरूर पाई जाती है आर्सेनिक के सर दर्द में, शदीद मतली और क़ह दोनों बातें। जो मिग्रेन की जो
की तस्वीर खिंचती दवाओं में आती है वो उससे मुशाबे है। और मिग्रेन में वन साइडेडनेस भी पाई जाती है, आर्सेनिक में भी बाज़ दफ़ा वन साइडेडनेस पाई जाती है, जरूरी नहीं एक तरफ या दूसरी तरफ, दाएं या बाएं तरफ, ये हो सकता है, लेकिन सारे सर का दर्द भी हो सकता है। इसमें पीरियोडिसिटी जिसको कहते हैं, यानी मुअय्यन वक्फे के बाद इस मरज का दोहराया जाना, ये नुमाया अलामत है। अगर किसी को मिग्रेन हो, ये सारी अलामतें पाई जाएं और ठंड से आराम आता हो और दबाव भी महसूस होता है, लेकिन वो निस्बतन कम हैसियत की चीज़ है, सर को ठंड से आराम आना बहुत नुमाया अलामत है, और 14 दिन के बाद हो मसलन दौरा या हफ्ते के बाद हो, आर्सेनिक की जो पीरियोडिसिटी है उसको आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, खास वक्फों के बाद इसका मरज हमला करता है, तो इसका ताल्लुक ऐसा मरीज यकीनी तौर पर आर्सेनिक का मरीज है। अगर आप आर्सेनिक की बजाय किसी और दवा से सर दर्द को ठीक कर दें या ठंडा पानी सिर पे डाल के वो सर दर्द दूर हो जाए, तो वही सर दर्द रूमेटिज्म में तब्दील हो जाएगा और जिस्म में, जोड़ों में, मुख्तलिफ हिस्सों में वो दर्द महसूस होगा। आप रूमेटिज्म का इलाज करेंगे तो उसी किस्म का सर दर्द दोबारा आ जाएगा। ये इलाज नहीं है, ये एक तरफ से एक मरीज को धकेल कर दूसरी तरफ फेंकने वाली बात है। लेकिन अगर आप आर्सेनिक देंगे ऐसे मरीज को जिसमें ये अल्टरेशन भी पाई जाए, तो मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल से शफायाब होगा, उसका सर दर्द भी हटेगा और रूमेटिज्म भी नहीं रहेगा। और ऐसा मरीज जिसमें वो खुद बताए आपको कि ये होता रहा है मुझसे, उसमें चाहे रूमेटिज्म की हालत में आर्सेनिक दें, चाहे सर दर्द की हालत में दें, दोनों सूरतों में अल्लाह के फजल से आर्सेनिक ही से मरीज शफायाब हो जाता है। इसलिए होम्योपैथी में ये बातें बहुत गौर से देखनी चाहिए कि एक मरज किस हिस्से में मरज में तब्दील होता है।